एवरीवन, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी हेल्थ के बारे में। क्या मायने हैं हेल्थ के आपके मन में? क्या आप मानते हैं कि एक स्लिम फिगर होना, थिन होना और मस्कुलर बॉडी होना ये हेल्थ के मायने हैं? और अगर आप ऐसा मानते हैं तो कैसा लगता है आपको जब आप सुनते हैं कि कपिल देव को एट द एज ऑफ 60 हार्ट अटैक आ गया, सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आ गया, अभी फ़िलहाल में मंदिरा बेदी के हस्बैंड जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी उनको हार्ट अटैक आ गया, या फिर रिनाउंड पर्सनालिटी जैसे कि क्रिस्टिन एरिक्सन, इनको यूरो 2020 में फील्ड पर हार्ट अटैक आ गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में हर मिनट में 4 लोगों को हार्ट अटैक आता है जो कि फेटल होता है, और इन व्यक्तियों की एवरेज एज होती है 30 से 50 साल तक की उम्र। और एज सच भी अगर हम देखें तो भारतीयों को अगर हम दूसरे एथनिसिटीज़ के साथ देखें, जैसे यूरोपियन या अमेरिकन लोगों के मुकाबले हम भारतीयों को 10 साल पहले हार्ट अटैक आता है। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ का रियल मीनिंग क्या है। मे बी शायद हेल्थ का रियल मीनिंग सीधे मोटापे से जुड़ा हुआ नहीं है जैसा कि हम जनरल में मानते हैं। ये जो मैं ग्राफ आपको दिखा रही हूँ इसमें 170 कंट्रीज़ के जो ओबेसिटी और डायबिटीज़ का एसोसिएशन बताने की कोशिश की गई है। डेफिनेटली हम मानेंगे कि मोटे लोगों में डायबिटीज़ होता ही होता है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे इसमें कुछ कंट्रीज़ है जैसे आइसलैंड, यहाँ पर लोग मोटे हैं पर उनको डायबिटीज़ नहीं है। और साथ ही में एक्सेप्शन है कंट्रीज़ जैसी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा मोटे नहीं हैं पर फिर भी इनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब ये कहते हैं कि सिर्फ मोटा व्यक्ति ही जिम्मेदार है और उससे ही ये क्रॉनिक बीमारियाँ होती है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिपिड डिसऑर्डर्स, फैटी लिवर, कैंसर, डिमेंशिया, और पतले व्यक्तियों को ये सब बीमारियां नहीं होती है, तो ये कंसेप्ट गलत है। इंडिया में 11% जो पॉपुलेशन है उनको डायबिटीज़ है, पर सभी लोग मोटे नहीं हैं। और पूरे वर्ल्ड में यूएसए सबसे फैटेस्ट कंट्री है, पर वहाँ पर डायबिटीज़ का प्रेवलेंस 9.8% है। तो हमें ये थोड़ा समझना चाहिए कि क्या सिर्फ मोटापा ही टाइप 2 डायबिटीज़ से जुड़ा है या पतले लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। अगर हम पिछले 40 साल का ट्रेंड देखें तो पर ईयर मोटापा 2.78% पर ईयर बढ़ा है और डायबिटीज़ 4% बढ़ा है। यानी आप ही सोचिए, मोटापा इतने जल्दी नहीं बढ़ा है पर टाइप 2 डायबिटीज़ उससे डबल की रेट पर बढ़ा है। और हमें ये जो गैप है मोटापे के परसेंटेज में और टाइप 2 डायबिटीज़ के परसेंटेज में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्लाइड में मैं आपको यूएसए की पॉपुलेशन दिखा रही हूँ। यूएसए की पॉपुलेशन 240 मिलियन है और इसमें से 70% लोग नॉर्मल वेट के हैं, यानी कि 168 मिलियन, और 72 मिलियन जो है वो ओबेस है, यानी मोटे हैं, जो कि 30% है। अब हर कोई यही मानता है कि ये जो 30% लोग हैं यही ज़्यादा बीमार होते हैं और इन्हीं की वजह से हेल्थ पर गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होता है। पर अगर हम देखें तो ये जो ओबेस है इसमें से सिर्फ 80% बीमार नहीं है, यानी मोटे लोग भी हेल्दी हो सकते हैं। और इनके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेस। अब हम वापस नॉर्मल पॉपुलेशन को देखेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि ये जानकर कि नॉर्मल पॉपुलेशन में से 40% जो लोग हैं ये मेटाबॉलिकली इनमें डिसफंक्शन है और इनको भी डायबिटीज़ है। तो ये जो लोग हैं ये पतले हैं और बीमार हैं। मोटापा एक लक्षण है पर अपने आप में बीमारी नहीं है, और बीमारी को समझने के लिए हमें जानना होगा कि बीमारी की वजह क्या है। अब हम इन 2 पर्सन को देखेंगे, इन दोनों का पर्सन इक्वल है, पर जब हम इनका सीटी स्कैन एब्डोमेन का देखें तो एक पर्सन का जो फैट है वो सिर्फ सबक्यूटेनियस फैट है, यानी कि जिसे हम लव हैंडल्स कहते हैं वो है, पर अंदर से वो हेल्दी है। और अगर हम दूसरे व्यक्ति को देखें तो उसके अंदर विसेरल फैट है, यानी कि उसके शरीर के जो ऑर्गन्स है उसके आसपास फैट है, और वो ज़्यादा बेहतर मार्कर है ये समझने के लिए कि कौन बीमार हो सकता है। तो मोटापा एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो क्या है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम?
मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सिंपल मतलब है कि कुछ 5-6 लक्षण, और अगर ये लक्षणों में से 3 लक्षण आपके अंदर है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है जैसे कि कोविड-19 है, क्योंकि हमको पता है वो कोरोना वायरस से ही होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किससे होता है ये हमें पूरी तरह नहीं पता है। 30 सालों में बहुत सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और हर बार उनकी डेफिनेशंस बदली भी है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखा जाता है कि आपकी कमर का नाप कितना है, यानी आपके पेट पर ज़्यादा फैट तो नहीं है। सेकेंड थिंग है हाई फास्टिंग ब्लड शुगर। थर्ड है अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होना यानी लो HDL। फोर्थ है कि ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई होना, और फिफ्थ है हाइपरटेंशन होना। अब अगर आप इन सब चीज़ों को देखें, जैसे कि एब्डोमिनल ओबेसिटी होना, हाई शुगर होना, HDL कम होना, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना, BP होना, तो इन सब के पीछे क्या है? ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, उन्होंने एक बात पे वो सहमत है कि इन सब चीज़ों के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ऐसा बोला जाता है कि अगर इन 5 में से 3 चीज़ें आपके बॉडी में है, आपके साथ हो रहा है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो बाद में आएगा, पहले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे चेक करेंगे? क्योंकि अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी चाहिए वो ये है कि आपने देखना चाहिए कि क्या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसी का मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगी कि मोटापा डायरेक्टली बीमारियों से क्यों नहीं जुड़ा है। तो एक बीमारी है जिसे कहा जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, और ये मोटे व्यक्तियों के साथ साथ पतले व्यक्तियों में भी होता है, जो कि एक क्रॉनिक कंडीशन है। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि हेल्थ के मायने क्या है। सिर्फ वज़न पर चढ़ना और अपना वेट चेक करना वही हेल्थ का मार्कर नहीं है। सो कीप ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।